गुड इवनिंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर यूनिवर्स लेके आया है 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं आपका अपना सुरेंद्र पांडे आज आप लोगों के साथ 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस और वन लाइनर्स ऑफ द डे डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो की। किससे? तो वन लाइनर्स ऑफ द डे के साथ। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ, और जिस भी स्टूडेंट ग्रुप में हो उनके साथ शेयर करें, जिससे कि फायदा मैक्सिमम लोगों को पहुंच सके। इसके अलावा जो है आप लोगों को बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। और हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं आप लोगों को। यदि आप लोगों को वीडियो से समझ नहीं आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे पीडीएफ का लिंक दिया है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं, और आप पास भी वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन आपको मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना होगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वन लाइनर्स ऑफ द डे के साथ, अपना करंट अफेयर शो। तो पहला वन लाइनर है, हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज गाइडलाइंस फॉर गेटेड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस टू सेट अप कोविड केयर फैसिलिटीज। तो जितने भी गेटेड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं दिल्ली या कहीं भी, तो वहां पे जो है उसको लेकर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू की है कि वहां पर कोविड केयर फैसिलिटीज जो सेटअप किए जाएंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इन फैसिलिटीज में कि इसमें 10 साल से नीचे के बच्चे और जो एल्डरली लोग हैं यानी 60 साल के ऊपर के वृद्ध लोग, वो लोग इस कोविड केयर फैसिलिटीज में नहीं रखे जाएंगे। इसके अलावा जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस भी है, कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी कि जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो वो भी जो है इन मेक शिफ्ट कोविड केयर फैसिलिटीज में नहीं रखे जाएंगे। प्लस जो है रेस्पिरेटरी एक डॉक्टर रखना पड़ेगा, सो दैट कि वो लोग रेगुलर जो है पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकें। ओके, तो ये था आपका क्या पहला वन लाइनर। दूसरा है, रियर एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल अपॉइंटेड न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ बांग्लादेश। तो ये रहे बांग्लादेश के नए नौसेना अध्यक्ष। इनका नाम क्या है? मोहम्मद शाहीन इकबाल। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, CS शेषाद्री पद्म भूषण रिसिपिएंट एंड फाउंडर ऑफ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट डाइड। तो ये रहे आपके CS शेषाद्री। ये जो है एमिनेंट मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे भारत के। इनका जो है निधन हो गया कल। कब? तो 88 साल की उम्र में। ओके, हमारा अगला न्यूज क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सेटअप इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल फॉर असिस्टेंस क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल्स। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो कि हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल सेटअप किया है। किसके लिए? तो जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होंगे उनको स्पीडी अप्रूवल देने के लिए। ओके, अगला, all capital cities of northeastern states to be connected with rail network by 2023। तो सवाल ये आ सकता है कि जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य के कैपिटल्स हैं उनको रेल नेटवर्क से कब तक जोड़ा जाना है। तो कब तक? तो 2023 तक। कब तक? 2023 तक। ओके, अगला है, IITs डिसाइड टू डू अवे विद 75% मार्क्स क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन 2020-21। तो 2020 और 21 के एकेडमिक कैलेंडर में किसी जो भी छात्र 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले उन लोगों को IIT-JEE में एडमिशन के लिए 75% का मार्क्स क्राइटेरिया जो है अचीव करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि इस क्राइटेरिया को ड्रॉप कर दिया गया है। ओके, अब चलते हैं अगले न्यूज पे। डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन इन दिल्ली। तो सवाल ये आ सकता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन कहां चालू किया? तो कहां? तो दिल्ली में चालू किया। अगला न्यूज है, इंडिया बिजनेस काउंसिल टू होस्ट 2020 इंडिया आइडिया समिट ऑन जुलाई 22। सो जुलाई 22 को क्या होस्ट होगा? तो 2020 का इंडिया आइडिया समिट। और कौन? तो इंडिया बिजनेस काउंसिल इसे होस्ट करेगा। और ये जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे जो है आइडियाज जो निर्धारित करते हैं यूएस और इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को। ओके, तो चलिए ये थे आज के वन लाइनर्स ऑफ द डे, या आप कह सकते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे, जहां पे हमारे को स्पेशल डिस्कशन की जरूरत नहीं रहती है। अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि
हमारा जो फेसबुक पे भी पेज है जिसका नाम है करंट अफेयर यूनिवर्स, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को जो है डू यू नो सीरीज यानी कि क्या आपको पता है प्लस टॉप न्यूज ऑफ द डे इमेजेस के फॉर्म में मिलता है, जिससे कि पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। ओके, तो आई होप आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर को। सॉरी, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन कवर्ड अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? कितने राज्य एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि 20। कितने? तो 20 स्टेट्स जो हैं कवर किए जा चुके हैं। तो अब वन नेशन वन राशन कार्ड ये काफी न्यूज में चल रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब ये है क्या, इसके बारे में हम लोग को थ्रेडबेरली जानना चाहिए क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां देखिए ये है क्या, तो ये जो स्कीम है ये पिछले साल, ये मैंने 2016 गलती से लिख दिया है, तो ये अगस्त 2019 में जो है 4 स्टेट्स में जो है ट्रायल बेसिस पे चालू किया गया था। कब? तो अगस्त 2019 में। अब इसके अंतर्गत क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसके अंतर्गत जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको कवर किया गया है। क्या? और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है कि अब किसी भी राशन कार्ड होल्डर के फिजिकल लोकेशन का कोई मान्य नहीं रह जाएगा। अब होता क्या है कि जनरली काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है जनता जाती है। अब जब वहां जाती है तो वहां क्या है कि वहां के डोमिसाइल नहीं होने के कारण होता क्या है कि वो जो है राशन का फायदा नहीं उठा पाते हैं, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत दिया जाता है। अब इस फिजिकल लोकेशन के बैरियर को जो है इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसको खत्म कर दिया गया है। अब आप कहीं भी हो, बस आपके पास क्या होना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। कहीं भी आपको अगर राशन चाहिए तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि ई पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ई पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। दूसरा जो है एक फेयर प्राइस शॉप होना चाहिए उस जगह पर। और तीसरा क्या है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिससे कि आपकी पहचान हो सके कि आपके पास राशन कार्ड है। किसका? तो 2 का। क्या चीज? कौन से 2 प्रोग्राम का? एक तो अंत्योदय अन्न योजना और आपका दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड का। कौन सा? तो अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड का। ये 2 जो है आपके पास मतलब कि अगर आप इसके मेंबर हैं तो इसके लिए आपको प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, अब इस स्कीम को जो है कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और किसके थ्रू? तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस यानी कि आईएमपीडीएस, राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर। ओके, अब बात उठती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, अंत्योदय अन्न योजना की और प्रायोरिटी हाउस होल्ड की। तो अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो भी आपका अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आता है यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको जो है महीने में 35 किलो राशन मिलेगा। कितने दर पर? तो काफी ही चीप रेट पर। तो 3 चीज मिलता है, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको चावल मिलेगा, 2 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको गेहूं मिलेगा और 1 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मक्का, ज्वार, बाजरा जिसे हम कोर्स ग्रेन कहते हैं उनको मिलेगा, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कवर्ड है। दूसरा है आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड को जो है 5 केजी अनाज मिलेगा हर एक महीने और दाम कितना रहेगा? यही 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इसके तहत क्या है कि 75% जो है गांवों की जनसंख्या और 50% जो है शहरी जनसंख्या, इनको कवर किया गया है। और इस तरीके से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम है। ओके, तो क्या है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। आई होप मैंने काफी थ्रेडबेयर में है डिस्कस कर लिया है, आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड synthetic peptide based vaccine candidate targeting coronavirus। तो कोरोना वायरस को लक्षित करने वाले सिंथेटिक पेप्टाइड आधारित वैक्सीन उम्मीदवार को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ट्रांसलेशनल हेल्थ सर्विसेज हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। किसने? तो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। और ये है कहां? तो ये है आपका फरीदाबाद हरियाणा में और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। अब यहां पे मैंने ये सारे इंस्टीट्यूट दिए हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट अभी हाल ही में न्यूज में था। ये जो है फार्मा कंपनी है जो कि पुणे में बेस्ड है। इसके सीईओ कौन है? आधार पूनावाला। तो सीरम इंस्टीट्यूट इसलिए न्यूज में था क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया है जो कि न्यूमोनिया में काम आती है और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। अब तक हम लोग जो है पिफजर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का जो है न्यूमोनिया का वैक्सीन यूज करते थे। किनको? तो बच्चों को इम्यूनाइज करने के लिए। लेकिन अब स्वदेशी तौर पे सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है। और ये कहां इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ था? तो इसका ट्रायल हुआ था आपका इंडिया और दूसरा अफ्रीका का जो देश है, कहां? गैबन। तो इन दोनों देशों में ट्रायल हुआ। उसके बाद जो है अब इसको जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। अब अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये है आपका कहां? तो ये है आपका बैंगलोर में और ये 1909 में बना था। जमशेदजी टाटा ने वोडेयार डायनेस्टी के साथ मिलकर इसको जो है बनाया था और इसीलिए इसको टाटा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। अगला है हमारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये आपका है हैदराबाद में है और ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं इस सिंथेटिक पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन की। तो यहां देखिए कि ये मैंने बता दिया कि ये कहां है, तो आपका फरीदाबाद में है। कहां है आपका? तो ये फरीदाबाद में। अब ये जो पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन है ये क्या? स्पाइक प्रोटीन जो है कोरोना वायरस का उसको टारगेट करता है और उसको टारगेट करके इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है। तो इम्यून रिस्पांस का मतलब क्या है? एंटीबॉडीज डेवलप करता है। और उसके अलावा क्या करता है कि वायरल के इन्वेजन को भी ब्लॉक करता है, यानी कि एंटी वायरल ब्लॉकिंग एजेंट भी इसमें क्या है? पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन टारगेट में है। अब स्पाइक प्रोटीन का मतलब क्या है? अब जैसा पता है ये आपका कोरोना वायरस है, तो हमें पता है कि कोरोना वायरस पे क्या है, इस तरीके से जो है आपका क्या है? स्पाइक प्रोटीन है। ये तीन इसमें बटा हुआ है। तो इसी स्पाइक प्रोटीन को जो है क्या करना है? इन्वेड करके इसको डिस्ट्रॉय करना है और इसी तरीके से कोरोना वायरस से जो है बचा जा सकता है। तो हर एक वैक्सीन इसी चीज पे टारगेट कर रही है कि कैसे इस स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया जाए या न्यूट्रलाइज किया जाए। ओके, अब बात करें कि अभी हाल ही में जो है ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है न्यूज में था। आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जो है साथ में रिलेटेड न्यूज भी करते जाते हैं या रिसेंट न्यूज जो है किसी चीज से संबंधित है तो उसको भी करते जाते हैं, जिससे आपका जो है रिवीजन भी होता रहे। तो क्या है? तो अभी हाल ही में जो है गगनदीप कांग जो कि क्लिनिकल और वैक्सीन जो है आपकी एक्सपर्ट हैं, वो डायरेक्टर थी THSTI की, मतलब कि फरीदाबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट की। तो उन्होंने रिजाइन किया था और ये जो है काफी कंट्रोवर्शियल भी हुआ था। उसके बाद इसी इंस्टीट्यूट ने जो है हाल ही में DNA एप्टामेर बेस्ड एसे डेवलप किया था। किसके लिए? तो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो क्या? DNA एप्टामेर बेस्ड एसे को डेवलप किया था। ओके, ठीक है। तो यहां से इतनी जानकारी मिल जाती है और अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है Which subdivision of South Central Railway has won Water Heroes Award for April 2020 of जल शक्ति मिनिस्ट्री? तो दक्षिण मध्य रेलवे के किस उपमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के अप्रैल 2020 के लिए वाटर हीरोज पुरस्कार जीता है? तो वाटर हीरोज अवार्ड मिला किसको है? तो ये है करेक्ट ऑप्शन बी, ऑनगॉन डिवीजन जो कि विजयवाड़ा डिवीजन में पड़ता है। तो कहां? तो ऑनगॉन सब डिवीजन जो कि विजयवाड़ा डिवीजन में पड़ता है। तो उसके जो वो हैं वहां के जो अध्यक्ष हैं, कौन है? प्रथम अग्रवाल। ओंगोन डिवीजन के सब डिवीजन के अध्यक्ष कौन है? प्रथम अग्रवाल। तो उन्हीं को जो है वाटर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया। किस लिए? तो जल के यूज और उसके संरक्षण के लिए। किसने? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। अब
बात करें, जब बात उठी है साउथ सेंट्रल रेलवे की, तो इससे संबंधित भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे है कहां? इसका हेडक्वार्टर है आपका सिकंदराबाद में। कहां है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। इसमें जो है 6 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन। तो कौन कौन से हैं? गुंटूर, गुंटकल, सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा और नांदेड़। तो ये 6 डिवीजन हैं। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? तो ये है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल शक्ति मिनिस्ट्री का ही क्या है? जल जीवन मिशन, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। जल जीवन मिशन का एम क्या है? 2024 तक हर एक हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन पहुंचाना। क्या है? तो 2024 तक टैप कनेक्शन पहुंचाना ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को। तो ये जल क्या है? जीवन मिशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विच वैक्सीन will be studied by ICMR for its effectiveness in preventing morbidity and mortality in elderly। So बुजुर्गों में रुग्णता और मृत्यु दर को रोकने के लिए आईसीएमआर द्वारा किस वैक्सीन का अध्ययन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका है करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि ये आपका बीसीजी वैक्सीन किस लिए दिया जाता है? तो ये बीसीजी वैक्सीन जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन। ठीक है। और ये स्टडी में पाया गया कि चूंकि इंडिया में जो है टीबी की मात्रा सबसे ज्यादा है और बीसीजी का वैक्सीन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है बहुत पहले से ही, इसलिए यहाँ पे इम्यूनिटी लेवल अच्छा है। तो इसी को स्टडी करने के लिए आईसीएमआर जो है क्या कर रहा है? एक जो है उसने एक ग्रुप बनाया है। ठीक है। अब इस ग्रुप के अंतर्गत आप देख सकते हैं क्या है कि ये जो स्टडी है, ठीक है, ये जो स्टडी है क्या करेगा? 60 से 95 साल के उम्र के वृद्ध लोगों को स्टडी करेगा। कहां पे? जो भी कोविड 19 हॉटस्पॉट्स है कंट्री के, वहां पर। और ये 6 स्टेट्स में करेगा। कहां कहां? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। और इसका जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा इस पूरे स्टडी का? तो ये करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, जो कि चेन्नई में है। इसके अलावा जो है 5 और जो है इंस्टीट्यूट जो है इसमें शामिल है स्टडी में। कौन कौन? देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ इन भोपाल, जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंप्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जोधपुर और एम्स न्यू दिल्ली। अब मैंने ये सारे इंस्टीट्यूट बताए क्यों? आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आया होगा। ये इसलिए बताए क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस जगह पे है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इन इंस्टीट्यूट्स और इनकी जगह कहां पे है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी। अब यहां पे मैंने और भी वैक्सीन के नाम दिए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो पीपीसीवी हमने देख लिया, सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। इटोलिज्यूमब जो कि सोरियासिस के इलाज में यूज किया जा रहा है, इसको भी डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि जिनका नाम है सोमानी, उन्होंने जो है इसको मंजूरी दे दी है। किस चीज के लिए? तो कोविड के इलाज के लिए, और खास करके किसमें? खास करके साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जिसमें भी पाया जा रहा है, उसके इलाज के लिए। लास्ट है आपका एचसीक्यू। तो एचसीक्यू तो काफी जग जाहिर है, ये मलेरिया की दवाई है। ठीक है, और इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी हो हल्ला भी मचाया था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 2020 नेल्सन मंडेला पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू। तो 2020 नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, इन दोनों को ही दिया गया। कौन कौन? तो मिस मरियाना वर्दिनियानिसिस, मिस मरियाना
वार्दिनियोनिस और डॉक्टर मॉरिसंडा कोयोते। सो ये जो है ग्रीस की हैं, आप देखिए यहाँ पे ये रही, ये ग्रीस की हैं। इन्होंने चाइल्ड कैंसर के फील्ड में ये 30 साल से काम कर रही हैं और ये यूएन की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। अब दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं आपके डॉक्टर मोरिसंडा कोयते, वो ये रहे। और ये जो है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के फील्ड में काफी सालों से काम कर रहे हैं। ये किनमें, ये चाइल्ड कैंसर और ये फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के फील्ड में। अब है क्या फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, तो जनरली हम देखते हैं कि जहां पे भी जो है सिविल राइट्स हो रहे हैं तो वॉर का सबसे बड़ा क्राइम किनको झेलना पड़ रहा है, विमेंस को। किस रूप में, तो जेनाइटल म्यूटिलेशन के रूप में। तो उसको लेकर जो है ये काफी सालों से लीड कर रहे हैं। और अब जब फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की बात हुई है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो है इस चीज को लेकर एक अवेयरनेस डे भी मनाता है हर एक साल। तो वो कब पड़ता है, तो वो जो है आपका पड़ता है 6 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। तो कब पड़ता है, 6 फरवरी को यह हर साल मनाया जाता है। ओके, अब जब दूसरा हमारे को तथ्य कौन सा जानना है, जब बात उठी है नेल्सन मंडेला प्राइज की तो हमें यह पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला प्राइज जो है ये कब दिया जाता है। तो ये जो है पहली बार 2015 में दिया गया था। कब दिया गया था, पहली बार 2015 में दिया गया था और दूसरी बार जो है अब 2020 में दिया जा रहा है। और ये 18 जुलाई जो कि नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है उस दिन दिया जाता है। कौन सा, तो 2020 नेल्सन मंडेला पीस प्राइज। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप लॉन्च टू ट्रैक टर्टल्स इन द कंट्री। तो देश में कछुओं को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि कुरमा। अब क्या बी कुरमा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुरमा जो ऐप है ये तो मई 2020 में लॉन्च हुआ था, तो मैंने अब क्यों पूछा। द रीजन बीइंग कि इसको लेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने जो है इस ऐप के सक्सेस को काफी सराहा और कल जो है इसके संबंधित में उन्होंने ट्वीट भी किया था इसकी कामयाबी को लेकर। सो इट हैज बीन सक्सेसफुल इन ट्रैकिंग एंटी पोचिंग इन टर्टल्स। ठीक है, अब ये सारे चीज क्या है, ये जो मैंने यहां दिए हैं तो ये भी क्या है, ये वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करने के लिए यानी कि क्या है, एप्स बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इन एप्स के बारे में मैंने यहां जानकारी दिया है, तो यहां देख लीजिए ये हेजे। तो हेजे जो ऐप है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जो है इस ऐप को बनाया गया है। किसने, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो हेजे का मतलब क्या होता है कन्नड़ में, इसका मतलब होता है पग मार्क्स। तो पग मार्क्स को कन्नड़ में क्या बोलते हैं, हेजे बोलते हैं। और ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था, किस लिए, तो एंटी पोचिंग एक्टिविटीज को चेक करने के लिए। दूसरा है हमारा कुरमा। सो कुरमा जो है 23 मई को लॉन्च किया गया था, जो कि वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। और किसने किया था, तो इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने इसको लॉन्च किया था। तीसरा है लॉकडाउन वाइल्ड लाइफ ट्रैकर। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है देहरादून में बेस्ड है, उसने लॉन्च किया था, किस लिए, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट लॉन्ग रन में करने के लिए। हालांकि इसको जो लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया, तो लॉकडाउन के दौरान, जब हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान काफी जानवर जो है सड़कों पर आ गए थे, तो उनकी निगरानी रखने के लिए और उनके मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। लास्ट है आपका हुली। तो हुली जो है ये आपका बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, वहां लॉन्च किया गया है। किसके, तो वाइल्ड लाइफ को लेकर जो है, वाइल्ड एनिमल्स के पोचिंग को रोकने को लेकर जो है इसको लॉन्च किया गया है। कहां, तो बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां है, कर्नाटका में। ओके, तो ये थे सारे एप्स के बारे में जानकारी। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्या हमारा 7वां क्वेश्चन, कि
हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट लॉन्च्ड बाय रिलायंस। तो रिलायंस द्वारा शुरू की गई मिश्रित वास्तविकता हेडसेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है, करेक्ट ऑप्शन है जियो ग्लास। क्या है इसका नाम? जियो ग्लास जो है इसका करेक्ट नाम है। ठीक है, अब जियो ग्लास के बारे में हम जानकारी जरा देख ले। तो ये जो जियो ग्लास है ये क्या है? ये मिक्स रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ये दोनों को यूज करता है। अब मिक्स रियलिटी है क्या? तो मिक्स रियलिटी क्या है? ये जो है रियल वर्ल्ड और डिजिटल एलिमेंट्स का क्या है? ये एक मिश्रण है। और ये ऑगमेंटेड रियलिटी का ही क्या है? एक जो है एक्सटेंशन है। और ये बेसिकली क्या है? दोनों ही फिजिकल और वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में जो है किस तरीके से एंगेजमेंट पैदा किया जाए उसके बारे में ये मिक्स रियलिटी काफी कारगर साबित होगा। अब जो है इसके एप्लीकेशन जो है ये कहां कहां यूज हो सकता है मिक्स रियलिटी? तो मिक्स रियलिटी है सबसे ज्यादा जो यूज हो सकता है वो एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अब देख रहे हैं काफी डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन होता जा रहा है। तो जो भी ट्यूटर हैं वो मिक्स रियलिटी को यूज करके जो है रियल वर्ल्ड को जो है 3D सिमुलेशंस में कर प्रेजेंट कर सकते हैं और जिससे स्टूडेंट्स को समझने में बड़ी ही आसानी होगी। इसके अलावा जो है ये गेमिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, रिसर्च में भी ये अप्लाई हो सकता है। अब क्या रिलायंस जो है पहली ऐसी कंपनी है जो कि मिक्स रियलिटी को यूज कर रहा है? जी नहीं, सबसे पहली कंपनी जिसने यूज करने की कोशिश की है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो उसके दो जो है मिक्स रियलिटी बेस्ड हेडसेट है, कौन कौन से? होलोलेंस और दूसरा मैजिक लीप वन। कौन कौन से हैं? होलोलेंस और मैजिक लीप वन। ये आपको याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज लॉन्च एंटी डेंगू कैंपेन। तो किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो बी उत्तराखंड। किसने? तो बी उत्तराखंड ने जो है इसको लॉन्च किया है। सॉरी, यहाँ पे हिंदी में हरियाणा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उत्तराखंड ने इस एंटी डेंगू कैंपेन को लॉन्च किया है। अब ये जो डेंगू है ये होता किससे है? ये जो है आपको पता है ये आपका किससे होता है? तो ये आपका होता है वायरस से। तो ये डेंगी वायरस से होता है, ना कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया के लिए जिम्मेदार रहता है। ये किससे होता है? डेंगी वायरस से। ठीक है, और ये भी लेकिन हालांकि मच्छर काटने से ही होता है, लेकिन होता किससे है? तो डेंगी वायरस से। यहां पे आपको क्लियरली जो है डिफरेंशिएट करना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि इन विच सिटी गंबूशिया फिश हैज बीन रिलीज इन वाटर बॉडीज टू कॉम्बैट द मीनेस ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो मच्छर जनित बीमारी के खतरे से निपटने के लिए किस शहर में गंबूसिया मछली को जल निकायों में छोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। क्यों? कहां कहां? तो आपका गुरुग्राम और रामेश्वरम, इन दोनों में जो है गंबूसिया मछलियों को वाटर बॉडीज में छोड़ा गया है जिससे कि मच्छर जो पैदा हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। क्यों? क्योंकि गंबूसिया फिश का नाम ही क्या होता है? मॉस्किटो फिश, और ये मच्छरों के लार्वे पर फीड करती है। ठीक है, तो इसीलिए इस मछली का इस्तेमाल जो है मच्छरों की रोकथाम में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब गंबूशिया फिश दिखती कैसी है? तो गंबूशिया फिश ये देखिए ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, ये रहा गंबूशिया फिश। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मॉड्यूलर इंटेंसिव केयर यूनिट कंटेनर्स विल बी पुट टू यूज इन विच स्टेट। तो भारत का पहला मॉड्यूलर गहन चिकित्सा इकाई कंटेनरों को किस राज्य में उपयोग करने के लिए रखा जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कर्नाटका। कहां रखा जाएगा? तो कर्नाटका के मल्लेश्वरम में। यहां देखिए मैंने दिया है ये पायलट बेसिस पे जो है 10 मॉड्यूलर आईसीयू कंटेनर्स को जो है ठीक है मल्लेश्वरम में लगाया जाएगा और एक कंटेनर में 5 बेड्स होंगे और ये काफी मोबाइल रहेंगे। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है रिनैक इंडिया लिमिटेड ने। किसने? तो रिनैक इंडिया लिमिटेड ने। अभी हमने जो है अब आपने ये तो देख लिया, लेकिन अभी हाल ही में जो है एक मॉड्यूलर हॉस्पिटल भी जो है मोबाइल हॉस्पिटल भी डेवलप किया गया। तो वो किसने डेवलप किया था? तो वो है आपका मॉड्यूलस हाउसिंग, जो कि एक स्टार्टअप है और आईआईटी इंक्यूबेशन सेल का स्टार्टअप है, आईआईटी मद्रास का। ठीक है, तो क्या आपका मेडिकैब नाम से, क्या नाम? तो
कैब। इसके लिए आप जो है मेरा परसों का यानी कि जुलाई 17 का जो है आप वीडियो देख सकते हैं। सो मेडिकैब नाम से जो है एक आपका मोबाइल हॉस्पिटल जो है लॉन्च किया किसने, तो आपका मॉड्यूलर हाउसिंग, तो ये आईआईटी मद्रास का ही एक स्टार्टअप है। अब क्या आया हमारे सामने, अब आया है मल्लेश्वरम में 10 मॉड्यूलर इंटेंसिव केयर यूनिट्स, जो किसने लॉन्च किया है, रिनैक इंडिया लिमिटेड ने। तो दोस्तों यहां पे जो है हम अपने करंट अफेयर शो का समापन करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को हमारा शो, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो है आप हमारे को जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हों, और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें, जिससे हम काफी से ज्यादा मोटिवेट हों आपको और बेहतरीन करंट अफेयर्स देने के लिए। आपको यकीन देता हूं हमारा करंट अफेयर्स काफी ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी है। आपका किसी भी एग्जाम में ये करंट अफेयर्स जो है मिस नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब आप लोगों से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं दोबारा से मेरे चैनल पे फिर से आएंगे और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो को ग्रहण करते रहेंगे।